हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम घड़ी के कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कोण का सवाल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और थोड़ा सा समझने का सवाल है। इसमें ट्रिक लगाने की, रटने की आवश्यकता नहीं, आपको थोड़ा सा समझना है। तो जैसे हमारे पास सवाल है कि एक प्रश्न नंबर एक है कि एक घड़ी जिसमें 2:16 हुए हैं, कितने हुए? 2:16। ये घड़ी जिसमें 2:16 हुए हैं, तो दोनों सुइयों के मध्य कितनी डिग्री कोण होगा? या 2:16 दोनों सुइयों का मतलब यहाँ पर होता है कि घंटे और मिनट की सुई। यदि सेकेंड की सुई होती तो वो नाम आ जाएगा। यदि नाम नहीं आ रहा है कौन कौन सी सुइयाँ हैं, तो वो कौन कौन सी सुइयाँ हैं? घंटे व मिनट की सुई के बीच। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। 2:16 घंटे और मिनट के बीच में कितनी डिग्री कोण होगा? तो यहाँ पर एक घड़ी है जिसमें फिक्स 2 बजे हैं। पहले तो जितनी भी 2 बजे मिनट पूछे 2 बजा दो, 3 बजकर मिनट पूछे तो 3 बजा दो, 4 बजकर मिनट पूछे तो 4 बजा दो, 5 बजकर मिनट पूछे तो 5 बजा दो, जितनी भी ये फिक्स टाइम बजा दो। तो 1 मिनट में मैंने बताया था कि मिनट की सुई 6 डिग्री कोण बनाती है। मिनट की सुई तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितनी डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री कोण बनाती है। तो 2 बजे फिक्स 2 बजे एक सुई 12 बजे 12 पर होगी, एक सुई होगी 2 पर। इनके बीच में 10 मिनट का अंतर होता है। तो 10 मिनट में 2 बजे या फिक्स 2 बजे कौन होगा? 10 × 6 यानी 60 डिग्री कौन? कितने होगा? 60 डिग्री का। मिनट की सुई 6 डिग्री कौन बनाती है? लेकिन मैंने ये भी बताया था घंटे और मिनट दोनों मिलकर 1 मिनट में 5.5 डिग्री कौन बनाती है। यानी घंटे व मिनट दोनों की सुइयां मिलकर 1 मिनट में कितनी डिग्री कौन बनाती है? 5.5 की। घंटे व मिनट दोनों मिलकर 1 मिनट में कौन बनाती है? 5.5 डिग्री की। तो यहाँ पर कितने मिनट चल रहा है? 16 मिनट। कितने मिनट सुई चल रही है? 16 मिनट। तो इसलिए 16 मिनट में कौन बनेगा? 5.5 × 16। 5.5 को 16 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 88। और अब देखो 88 डिग्री कोण, यानी ये सुई 88 डिग्री आगे चलेगी, जबकि यहाँ पर पहले कोण था 60 का। अब यानी बड़े में से छोटी संख्या घटा लो, चाहे कोई भी बड़ी हो। तो 88 में से 60 घटाए, कितने बचे? 28 डिग्री। कितने बचे? 28। तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 2:16 पर 28 डिग्री का कोण होगा। इस प्रकार ज्ञात होगा ये। दूसरा सवाल है कि 3 बजकर कितने मिनट पर, उसमें 2:16 दिया हुआ था। अब ये दिया गया 3 बजकर कितने मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य 200 डिग्री का कोण होगा। 2:16 पर 28 का आया, उसी प्रकार ये कितने मिनट पर 200 डिग्री का कोण होगा, ये पूछा गया है। तो 3 बजे, पहले 3 बजकर मिनट पूछा है तो पहले तो फिक्स 3 बजा दो, और फिक्स 3 बजाएंगे तो इनके बीच में कितने मिनट का अंतर है? 15 मिनट का है। तो 3 बजे फिक्स कोण होगा 15 × 6 यानी 90 डिग्री का। कितने का फिक्स कोण होगा? 90 डिग्री का। तो कुल कोण कितना, यानी कितना बनाना पड़ेगा उसको? कुल कोण बनाना पड़ेगा, यानी 90। तो ये हो गया। तो पहले ये सुई आगे जाएगी, इसके ऊपर आएगी, फिर 0 बनेगा, फिर आगे चलेगी, फिर 200 कोण बनाएगा। यानी पहले 90 कम करना पड़ेगा, फिर 1 से लेकर के 200 तक, यानी 290 का कुल कोण बनाना पड़ेगा। इसलिए कुल कोण होगा 200 + 90 यानी 290। तो इस प्रकार जिसमें भी कोण पूछा गया उसमें पहले तो जो फिक्स टाइम होता है वो कोण उसमें जोड़ दो, 290 टोटल कुल कोण निकालना। तो कुल कोण निकाले हमने, तो 290 का कोण बनेगा। और 200 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई का अंतर कितना होता है? 5.5 डिग्री का। कितना होता है? 5.5 डिग्री का। तो इसलिए 290 का कोण बनाने में समय लगेगा, यानी 290 बटा 5.5। पॉइंट हटाया, ये 0 लगा दिया, यानी कितने टाइम होगा? 290 बटा 5.5 पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया, 2955 हो गए। 2955 में 5 का भाग जा रहा है, 2905 का भाग 580 बार, 55 में 11 बार, फिर 11 का भाग 580 में दिया, 52 सही 8/11 आ गए। तो 3:52 52 सही 8/11 मिनट पर 200 डिग्री का कोण बनेगा। जो सुई आगे चल के इधर जाएगी, इस तरफ कोण आएगी, इस तरफ सुई आएगी, तो ये कोण बन जाएगा कितने का? 200 डिग्री का। इसी प्रकार आगे एक सवाल और बनता है कि 9 बजकर कितने मिनट दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। एक दूसरे के ऊपर का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण। यहाँ 0 डिग्री कोण को हम अतिव्यापकता भी बोलते हैं। तो पहले तो 9 बजकर, पहले फिक्स 9 बजा दो, बजा दी 9। आपको ये समय देखना, इधर वाला कोण, घड़ी की दिशा का ही कोण ध्यान रखना है। वैसे कोण इधर वाला भी 90 होता है, वो होता है प्रतिवर्ती कोण। वैसे प्रतिवर्ती कोण होता है 180 से ज़्यादा। तो इधर वाला कोण 9 बजे कितना हो गया? यानी 12 से लेकर के 9 तक 45 मिनट का अंतर है। तो कुल कोण हो गया 45 × 6, 1 मिनट में 6 डिग्री, या 270 डिग्री। अब 270 डिग्री
सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर लगानी है। एक दूसरे के ऊपर का मतलब 0 डिग्री का कोण, तो कुल कोण हो गया 270 प्लस 0। जैसे उसमें 200 का बनाना था और कोण था कितने का दोनों के बीच में 90 का, तो हो गए 200 प्लस 90 है 290। यहाँ पर कोण 270 का है, 0 का बनाना है, तो 270 प्लस 0 है 270। अब 1 मिनट में कितने का अंतर निकलता है 5.5 डिग्री का, तो कुल समय लग जाएगा 270 बटा 5.5, पॉइंट हटाया 0 लगाया तब 2700 बटा 55। अब 2755 में 5 का भाग जा रहा है कितनी बार 2700 में 540 बार और 55 में 11 बार, फिर 11 के बाद 540 में 49.1/11 मिनट, यानी 9:49 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस प्रकार का कोण पूछ लेते हैं समय। तो सबसे पहले तो फिक्स समय पर आपको क्या करना है कोण बनाना है, फिर जितने का कोण पूछे वो फिक्स समय वाले कोण में जोड़ दो और 5.5 का भाग दे दो, आंसर आपके तैयार। इसी प्रकार एक सवाल और है कि 8:50 पर कितने का कोण होगा, दोनों सुइयों के बीच में कितने का कोण होगा 8:50 पर। तो पहले तो कितनी बजानी है दोस्तों 8 बजानी, कितनी बजानी है 8, तो हमने 8 बजा दी तो 8 12 से 8 तक कितने मिनट हुए 40 मिनट, तो 40 × 6 कितने का कोण हो गया फिक्स 240। फिर 50 मिनट में घंटे और मिनट की सुई का कोण बनाएगी, यानी 1 मिनट में कितने बनाती है 5.5 का, तो 50 × 5.5 कितने हो गए 275, कितने कोण बनाएगी 275 का। अब 8:50 पर 275 ये चलेगी, जबकि 240 पहले था, तो बड़े वाली में से छोटे वाली घटा दो, 275 में से 240 घटा दी, कितने का कोण बन गया दोस्तों 35 डिग्री का। कितने कोण बन गया 275 में से 240 घटाएंगे 35 डिग्री का, तो इस प्रकार ये 35 डिग्री कोण आ जाएगा। तो समय पूछे यानी 2 बजकर या 8 बजकर जो भी समय दे देते हैं, तो पहले तो आपको चाहे समय पूछे चाहे कोण पूछे, सबसे पहले तो फिक्स का कोण ज्ञात करना है, यानी 9 बजे तो 9 बजे कोण निकाल लो, 8 बजे पूछे तो 8 बजे कोण निकाल लो, 2 बजे पूछे तो 2 बजे का कोण निकाल लो, फिक्स का कोण निकाल के यदि आगे मिनट दे दिए तो मिनट को 5.5 से गुणा कर दो और बड़े में से छोटी वाली घटा दो, और यदि समय पूछ लिया जाता है तो कुल कोण निकाल के उसमें 5.5 का भाग दे दो। अब जैसे एक सवाल और है कि 5 बजकर कितने मिनट पर 180 का कोण बनेगा। अब हम कितने मिनट का कोण पूछ लिया, यानी समय पूछा गया है, तो पहले 5 बजाओ, ये हमने दोस्तों 5 बजा दी, 5 बजाई तो कितने 25 मिनट है, 6 × 25 कितने हो गए 150, कुल कोण कितना हो गया 180 × 150 यानी 330 डिग्री का। अब 330 डिग्री में समय कितना लगेगा 330 बटा कितने 5.5, पॉइंट हटाया हो गए 3300 बटा 55, 3300 बटा 55 को 5 से काटा 660 बटा 11, फिर 11 बार 660 में कितनी बार गया 60 बार, तो 5 बजकर 60 मिनट पर कितने कोण बनेगा 180, और 5:60 का मतलब होता है 6 बजे, तो यानी 5 के बाद 180 कोण कब बनेगा 6 बजे, तो इसलिए 5 से 6 बजे तक कोई भी कोण 180 डिग्री का नहीं बनेगा दोस्तों। इस प्रकार यानी उसमें पिछले वीडियो बताया था मैंने, यानी 12 घंटे में 180 के कोण कितने बनते हैं 11 बार, कितनी बार बनते हैं 11 बार, तो 5 से 6 बजे तक कोई समकोण 180 का कोण नहीं बनता है, 180 का कोण नहीं बनता है। अब यदि आपके दिमाग में या कोई भी कंपनी एग्जाम में ऐसा कोई सवाल है कोण वाला जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं बेधड़क, हम बताने के लिए तैयार हैं, बिना ट्रिक के बिना रटे हम बताएंगे। ये ट्रिक जो भी मैंने बताया है सारे क्वेश्चनों में काम आएगी, काम आएगी। तो इन सवालों को आप शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो बेधड़क, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नमस्कार। चलो दोस्तों एक सवाल और लेते हैं कि 9:15 पर कितने का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, घड़ी में कितनी बजानी पड़ेगी 9 बजानी पड़ेगी, 9 बजा दी हमने, 9 बजा दी तो 9 बजे कितने का कोण होगा दोनों के बीच 9 बजे कोण हो जाएगा आपके फिक्स कोण। ये कोण इधर वाला निकालना है, वामावर्त दिशा वाला, घड़ी की जिस दिशा में घड़ी चलती है वो कोण निकालना है, उसके विपरीत वाला नहीं निकालना है। तो इधर वाला यानी 45 मिनट है, तो 45 गुणा कितने हो गए
45 गुणा 6 यानी 270 डिग्री का कोण बन गया। कितने कोण बन गया? 270 का। अब 15 मिनट में, तो 15 मिनट आगे वाली 15 मिनट में दोनों चल रही है, तो 15 मिनट में दोनों सुइयों के मध्य कोण, दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना बनेगा? 15 गुणा 5.5, 15 गुणा 5.5, तो 15 को 5.5 से गुणा कर लो, 15 5 75 लगी 7, 15 5 75 7 हो गए 82, यानी 82.5 डिग्री का। तो शेष कोण कितना बचेगा? यानी 270 है, ये सुई आगे चलेगी, कितना कोण कम हो जाएगा? 82.5 का कम हो जाएगा। 270 माइनस 82.5, यानी 270 में से 82.5 घटा लो, इसमें पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया। उधार लिया 10 में से 5 गए 5, इसने उधार दे दिया 9, 9 में से 2 के कितने बचे? 7, और इसने उधार दे दिया कितने बचे? 6, 6 में से 8 घटाने से उधार ले लिया, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पर कितना बचा? 187। तो 9.25 पर दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 187.5 डिग्री का कोण होगा। थैंक यू।